आज हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर के सोनेट पे जो है रिटर्न के पर्पज से अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग डिटेल स्टडी में जब पढ़े थे एलटी ग्रेड को तो सोनेट्स जो है पूरा पढ़ चुके हैं। अब आपके पास सारी पीडीएफ हैं, जो भी मार्केट की बुक आपने ली है उसमें भी सोनेट दिया हुआ है। हमसे अगर लगातार जुड़े रहे हैं, परमानेंट हमारे एस्पिरेंट आप रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास जो है हमारी ये पीडीएफ हिंदी सहित आपके पास उपलब्ध है। तो जो भी हम टास्क लेंगे उसको आप अपने स्तर से जो है उस पीडीएफ को सर्च करके पढ़ करके आप जो है हमारे साथ में जुड़िए। अपने साथ में नोटबुक और पेन को लेकर के साथ में जुड़िए ताकि आपको जो लिखना है यहाँ पर जो है सत्यनारायण की कथा नहीं सुननी है। अब अगर इसको जो है लेंगे थोड़ा जो है तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए, जैसे इसकी थीम क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में जो है पहले से ही बन जाएंगी। और जब विलियम शेक्सपियर के सोनेट की बात करते हैं हम, तो इनके स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। इनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे तो जनरली सोनेट 14 लाइन का होता ही है, लेकिन इसमें जो है 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है। तो 3 क्वार्टरन में जो है अगर हम बात करें तो 3 क्वार्टरन के साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जो इनका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है वोल्टा। वैसे तो हम 2 क्वार्टरन मतलब 8 लाइन के बाद जो है हम जो ही जो है आपका थर्ड क्वार्टर में पहुंचते हैं तो थर्ड क्वार्टर की जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद जो है टर्न आ जाता है। मतलब उसके ऊपर जो है कुछ अपनी समस्याओं को वो दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और जो ही जो है हम थर्ड क्वार्टर में जो है एंट्री करते हैं तो ये जो पूरी समस्या अपनी बता रहे होते हैं, जो भी ये टॉपिक चल रहा होता है, यहाँ से तुरंत जो है टर्न आ जाता है। और टर्न आता है मतलब पूरा जो है इसका मूड ही, एटमॉस्फेयर ही सोनेट का चेंज हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं वोल्टा। तो टर्न कब आता है, 9 लाइन पे आता है। मतलब जो है एक जो इमोशन पहले दिखाया जा रहा होता है और 9 लाइन के बाद उस जो है इमोशन को जो है चेंज कर दिया जाता है, यही जो है इनका वोल्टा है। तो 9 लाइन पे आता है। ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग में पहले से बनी होनी चाहिए। थीम क्या क्या होती है, डिस्पेयर है, आइसोलेशन है, और फिर बाद में रिडेम्पशन भी होता है। प्यार के द्वारा जो है जो ही प्यार को याद करते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया चीजें हैं। कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट किसके किसके बीच में दिखाया जाता है, उनका जो है एक लव इमोशन है और दूसरा जो है एक मटेरियल वेल्थ किंगशिप का दिखाया जाता है। राजा की जो है पूरी राज्य है और एक तरफ उनका प्यार है। कहते हैं कि जब मैं अपने प्यार की बात को याद करता हूँ तो फिर जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, अच्छा पल होता है। अब चाहे कोई राजा आ जाए, लास्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है, अगर कोई राजा भी आ जाए और कहे कि जो है हमारे इस स्टेट से जो है अपनी स्थिति को बदल लो, तो हम उसके लिए भी इनकार कर देंगे, हम जो है उसके लिए भी इनकार कर देंगे। इमेजरी क्या दिखाई गई है, फ्रॉम साइलेंट अर्थ सिंक्स हिम्स हेवेंस गेट। लार्क का यहाँ पर पक्षी का जिक्र किया गया है, हेवन के गेट की बात करी गई है। तो ये 2 3 4 चीजें जो है हमारे दिमाग में बनी रहनी चाहिए ताकि सोनेट्स को जो है हम वहाँ अच्छे से चीजों को जो है डिस्क्राइब कर सकें। अब हम आते हैं लिखने के पोजीशन पे। तो जैसा कि पहले ही बताया था कि हमारी जो राइटिंग होगी वो राइटिंग होगी 4 सेक्टर में। हम जो शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो उसके जो है 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से होगा, एक तो होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट, इसको जो है हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सी से निरूपित कर सकते हैं। कोर एक्सप्लेनेशन, इसे हम सी कह सकते हैं। टेक्सटुअल रेफरेंस एग्जाम्पल, कुछ भी इमेजरी जैसे हमने उठा लिया, यहाँ पर जैसे लार्क मिल गया हमको, हेवेंस का गेट मिल गया है और उनका इमोशनल चीजें मिल गई हैं। ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम एज इट इज यहाँ पर टेक्स्ट से उठाएंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इमेजरी और टेक्सटुअल रेफरेंस। और फिर इसके बाद जो है हम देंगे क्या, कंक्लूडिंग लाइन। तो ये जो है, एक मिनट, ये हो गया आपका टेक्सटुअल रेफरेंस और फिर जो है इसके बाद आप आएंगे कंक्लूडिंग लाइन। तो हमारा एक फार्मूला एक बन जाता है कि हमें जो है शॉर्ट आंसर अगर लिखना है तो फिर हम कैसे, हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब पहले कॉन्टेक्स्ट हम देंगे उस क्वेश्चन का,
फिर हम एक्सप्लेनेशन, कोर एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर जो है टेक्सटुअल रेफरेंस कुछ उस पोइम का उठाएंगे या प्ले का जहां से बना है, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे। तो क्या बन गया? सी सी टी सी, ये हमें ध्यान में रख लेना है। सी सी टी सी ये स्ट्रक्चर आंसर का होने वाला है। अब हम देखते हैं कि आंसर है क्या। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन कोई भी बने, उसको जो है आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। अच्छा, लांग में जो है जब आप जाएंगे तो लांग की अगर हम बात करेंगे, कल हमने बात करी थी, तो एक सी हो गया, फिर सी हो गया, और फिर यहाँ पर टी हो गया, और फिर ये क्रिटिकल फ्लेवर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। क्रिटिकल जो व्यूज हैं वो आपको देना जरूरी है यहाँ पर, और फिर जो है आपका कंक्लूजन आ गया। तो इसको आप कर दे सकते हैं सी सी टी सी सी, मतलब वहां पर 5 स्टेप हो जाएंगे हमारे लॉन्ग आंसर में, जो कि 200 वर्ड में देना है, और यहाँ पर हम 4 स्टेप में देंगे जो हमें 125 वर्ड में जवाब देना है। अब हम आपके सामने जो है क्वेश्चन, एक संभावित क्वेश्चन जो है जो हम बनाए हैं उसको जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप लिखिए, और फिर जो है उस क्वेश्चन के साथ जो आंसर उसका संभावित हो सकता है वो भी हमने बनाया है, वो हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डज शेक्सपियर प्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्पेयर टू जॉय इन सोनेट नंबर 29? सोनेट नंबर 29 में कैसे जो है डिस्पेयर से जॉय की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मूड एटमॉस्फेयर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि जो आपका डिफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें लेनी है। कॉन्टेक्स्ट में आपको वर्क का नाम शामिल होना चाहिए, उसका ऑथर का नाम, और वो टॉपिक क्या है उसमें, उसकी थीम, ये 3-4 चीजें मिला करके आपका क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन या आपका बनेगा कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो टाइटल उसका जो है शामिल कर लिया, नंबर 29 हो गया, ऑथर का नाम कर लिया, विलियम शेक्सपियर हो गया है, और उसका मूड जो है क्या है, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पिरिचुअल लव थ्रू द थॉट ऑफ लव, ये शामिल कर लिया। मतलब सोशल एलिनेशन उसकी थीम है, ये भी हमने शामिल कर लिया। तो जो 4 स्ट्रक्चर हमने आपको बताए थे, ये चारों को चारों जो हमने इंट्रोडक्शन में शामिल कर लिया, और यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इन लाइनों से इसकी जो है। फिर एक्सप्लेनेशन में आपको जो है कोर आइडिया उसको देना है, और फिर जो है आपको जो है टेक्सटुअल रेफरेंस इमेजरी देना है, आपको कोई ना कोई वहां से उठा के। जैसे हमने अभी आपको जो है लार्क और हेवेंस ये सब बताया, इसमें से आपको उठाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज हमने यहाँ पर करी है। जब आप जा रहे हो यहाँ पर टेक्सटुअल रेफरेंस में, तो देखो यहाँ पर लार्क की राइजिंग हमने बता दिया है, और हेवेंस के गेट का ब्रेक ऑफ द डे हमने बता दिया है, और लास्ट में जो है 10 से जो है इसको वह कंक्लूड कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है पेन अपना उठाइए, और अपनी नोटबुक में जो है आपको एक क्वेश्चन नोट करना है सबके पास नोटबुक है ना? क्यों? जी सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन आपका आएगा, लिखिए क्वेश्चन इसको शिमला की तरह। हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 1 शार्ट का है, सबसे पहले ऊपर डालिए शार्ट क्वेश्चन 125 वर्ड्स में। शार्ट क्वेश्चन 125 वर्ड्स। अब डालिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज शेक्सपियर प्रेजेंट, हाउ डज शेक्सपियर प्रेजेंट, राइटिंग का भी ध्यान रखना है, अभी थोड़ा हो सकता है ऑड लगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। प्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्पेयर टू जॉय। पेयर टू जॉय इन सोनेट नंबर 29। इन सोनेट नंबर 29।
क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, सेशन जब खत्म हो जाएगा उसकी फोटो खींच के हमको भेजना है। हमें देखना चाहेंगे कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं आपके पास व्यवस्था है, नहीं लिख सकते हैं या इंटरेस्टेड नहीं है तो लाइव क्लास में जुड़ने का कोई मतलब है नहीं, फायदा वो मिलेगा नहीं जो आप चाहते हैं या हम सब लोग जो है जिस पर्पज के लिए जुड़े हुए हैं। रिटर्न में लिखना ही पड़ेगा। अब लिखना है आपको। क्वेश्चन हो गया सबका? जी यस सर। यस सर। जी सर, लिख लिया बोलते सर। रहे। लिख लिया सर। अगला जो है आप डालिए आंसर नीचे। आंसर इसी आंसर को लिख लेंगे सर। हाँ, आंसर डाल के हेडिंग जो है लिखिए सोनेट नंबर 29 कामा ब्लैंक बुक पे लिखिए, बिना लाइन वाली पे नहीं लिखिए क्योंकि एग्जाम में जो है लाइन वाली नहीं मिलने वाली। ऐसे ही बिना लाइन वाली पे ही लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो फिलहाल तो लाइन वाले पे लिख लेना। हाँ आज लिख रहे हो लेकिन कल से जो लिखिए आप तो बिना लाइन वाली पे ही लिखिए, वो अरेंज करके ही बैठिए, जो रूल्स हैं वो फॉलो करिए। सोनेट नंबर 29 रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। ये भी ध्यान रखना है कि पंचुएशन, क्या पंचुएशन यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। एग्जैक्ट पंचुएशन फॉलो करते हुए चीजें जो है बनाई गई हैं। कहाँ एक मिनट कैपिटलाइजेशन करना है। एक मिनट सर, ये जो है ये रिटर्न जी हो जाएगा या कंपोज्ड होगा, रिटर्न होगा? कंपोज भी कर सकते हो, सोनेट रिटर्न भी कर सकते हो। कंपोज करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, चलो कंपोज भी कर सकते हो। वो हम यहाँ पर एक मॉडल दे रहे हैं आपको, और आप जब लिखेंगे लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, कंपोज भी कर सकते ठीक हैं है। लेकिन रिटर्न काटेगा नहीं होगा। ठीक है। शेक्सपियर, कामा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है, इस चीज का ध्यान जरूर देंगे। शेक्सपियर के बाद कामा है। एक्सप्रेसेस, फिर लिखेंगे एक्सप्रेसेस। एक्सप्रेसेस द पॉइंट्स पर्सनल सेंस ऑफ डिजेक्शन, पर्सनल सेंस ऑफ डिजेक्शन। एंड सोशल एलिनेशन थीम है इसकी। सोशल एलिनेशन, एलिनेशन की स्पेलिंग ध्यान रखिए, अंतिम पूछा गया वर्ड है ये। अली इनेशन, अली ई नेशन, एलिनेशन कामा which is ultimately transformed, which is ultimately, स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको दिख रहा है। ultimately transformed into spiritual joy, into spiritual joy through the thought of love, through the thought of लव। फुल स्टॉप। ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके संदर्भ में आपने इसको कॉन्टेक्स्ट को लिखा, जहां पर जो है आपने जो है उस वर्क का नाम शामिल किया, उस ऑथर का नाम शामिल किया है,
और उसकी थीम को शामिल किया है, और क्या जो है वो पर्पज है उसका, वो चीज आपने इसमें शामिल किया है। तो ये 4 चीजें मुख्य बिंदु हैं हमें किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। देखिए, जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा एलटी का जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम लिखना चालू करेंगे, तो बता दूं कि बहुत ज्यादा समय मिलेगा नहीं। सिलेबस इतना बड़ा है, अगर अभी से लिखना चालू कर दे, नुकसान नहीं करने वाला, किसी भी कीमत पर ज्ञान नुकसान करेगा ही नहीं। और लेकिन अगर आप रिजल्ट जो है देखने के बाद सोचते हैं लिखने के लिए, तो फिर आप जो है विवेकशील हमसे ज्यादा हों। तो सोच लीजिएगा, समय पिछला वाला अभी जीआईसी के मेंस में देख लीजिएगा कितना समय मिला, तो वो इंतजार नहीं कर सकते हम। हमने यहाँ पर देख लिया, फुल स्टॉप कर दिया, थ्रो ऑफ लव। अब हमारा चालू होता है एक्सप्लेनेशन बॉडी। ये लेटर की तरह है, लेटर में जैसे हम बॉडी मेथड बॉडी होती है, ऐसे भी है। आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अब जो चीज सोनेट में पूछ रहा है, जो चीज आपने यहाँ पर थीम के रूप में बताई है, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगली लाइन से लिखना है हमको, इन द ओपनिंग क्वाड्रेंट, इन द ओपनिंग क्वाड्रेंट ओपनिंग क्वाड्रेंट QUATRA quadra in quadrants, comma the speaker, या फिर आप भाषा चेंज कर सकते हो, नरेटर भी कर सकते हो यहाँ पर, या पोइट कर सकते हो, जो भी आपको वहां पर चेंज कर सकते हो, अच्छी बात है। स्पीकर feels rejected by fortune and rejected by fortune होता है, या FORTUNE, फॉर्च्यून, एंड स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, एंड नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, SOCITY, सोसाइटी, फुल स्टॉप। ही इनवीज, वो घृणा करता है, ही इनवीज, he envies the talent, TALENTS, talents, the talents, कामा। अब किसके टैलेंट से घृणा करता है? हो गया यहाँ तक जी? जी सर। Yes. किसके टैलेंट से घृणा करता है? अभी बताएंगे आगे। टैलेंट्स और किन किन चीजों से घृणा करता है? टैलेंट्स, कामा स्टेटस, कामा स्टेटस, STATUS, स्टेटस सर एक कामा। मिनट सर, एक मिनट। सर उनके के बाद एंड यूज हो सकता है, पंक्चुअल तो ऐसा कुछ ना होता शायद। क्या? कोमे के बाद एंड यूज नहीं करते। नहीं, सही है वो। कामा फिर से पंचवचन पढ़िए। लग जाता तो ये है, क्लॉजेस है ना, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हुए। हाँ, क्लोज को तो कनेक्ट करता है सही है। कॉमा। हम लोग टीजीटी में फिर से पढ़ लेंगे पंचवचन, ठीक है? जितना यहाँ लिखा है बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ बोल नहीं रहे, जैसा लिखा लिखते जाइए। एंड सक्सेसेस, सक्सेसेस ऑफ अदर्स, अदर्स, एंड कर्स,
curses his own fate. और वो अपनी जो है भाग्य को कोसता है, फुल स्टॉप। वो लोग दूसरे लोगों से जो है घृणा करता है, परेशान होता है दूसरे के टैलेंट से, स्टेटस से, सक्सेस से, और अपनी फेट से वो क्या करता है, कर्स करता है। अगली लाइन से लिखेंगे। अब ये आपका जो है ओपनिंग के जो क्वार्टर से लेकर के सेकंड क्वार्टर तक के आप पहुंच गए। अब आप पहुंच गए वोल्टा पे। वोल्टा आ रहा है, क्या लिखेंगे अगली लाइन से? हाउएवर a sudden shift, a sudden शिफ्ट अकर्स, एक परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर दिखता है। अकर्स की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ओ से है, OCCURS, अकर्स। when he thinks किस चीज के विषय में सोचता है? थिंग्स ऑफ द बिलवेड, या फिर आप, या थिंग्स अबाउट हिज बिलवेड, कुछ भी आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। थिंग्स ऑफ द बिलवेड, दिस रिमेम्बरेंस, ये जो उसकी याददाश्त है, दिस रिमेम्बरेंस, स्पेलिंग इसकी ध्यान, REMEMBRANCE, रिमेम्बरेंस। लिफ्ट हिज स्पिरिट, लिफ्ट हिज स्पिरिट, जहां पे समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। एंड रिप्लेसेस, सिंगुलर जो है सब्जेक्ट, रिप्लेसेस, डिसअपेयर, रिप्लेसेस, किसको रिप्लेस करता है? डिसअपेयर, डिस्पेयर विथ इनर कंटेंटमेंट, विथ इनर कंटेंटमेंट, कामा, शोइंग लव, as a source of emotional renewal, as a source of emotional renewal, फुल स्टॉप। अब ये सेक्टर जो है आपका पूरा हो गया कोर एक्सप्लेनेशन का। अब आपको देना है टेक्सटुअल रेफरेंस। टेक्सटुअल रेफरेंस जो एडिटिव फ्रेज, वर्ड, एल्यूजन, रेफरेंस जो उस वर्क में दिया गया है, इमेजरी भी जो भी वहां दी गई। अगली लाइन से लिखिए, द इमेजरी ऑफ द लार्क, द imagery of the lark rising at break of day,
राइजिंग एट ब्रेक ऑफ डे। क्योंकि ये एज इट इज आपने वहां पर उठाया है, तो इसे जो है आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्लार्क से लेकर के राइजिंग ऑफ द डे तक के। ये एज इट इज वहीं से फ्रेज है। राइजिंग ऑफ डे symbolizes the speaker's emotional assent. Symbolizes the speaker's emotional assent. ASCENT. Assent. From despair to joy. Despair to joy. फुल स्टॉप। ये आपने दे दिया टेक्सचुअल रेफरेंस। अब आपको क्या देना है इसके बाद? क्या आएगा? क्या देंगे इसके बाद? क्यों बताइए, हमने तरीका क्या बताया? सी सी टी एस। सी लास्ट वाला टी ऊपर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, कोर एक्सप्लेनेशन हो गया, और टी से टेक्सचुअल रेफरेंस हो गया। अब क्या बचा? कंक्लूजन। सी कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब जो है हमें इस आंसर को कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते हैं तो फिर हेंस लगाते हैं, देयरफॉर और दस, इस तरह के वर्ड से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगली लाइन से लिखिए, दस इस प्रकार, दस द सोनेट affirms that love possesses the power. That love possesses the power. The power to transform, human misery into spiritual richness. SPIRitual, spiritual richness। यहाँ पर ये वैसे ही कह रहे हैं, कलियां ना मिले ना, कांटों से सजाएंगे तो अपना कोई क्या क्या बताते हैं गाने में, वही चीज यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि प्यार जो है ऐसी एक चीज है जो मनुष्य की जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को जो है वो एक स्पिरिचुअल अच्छाई में जो है कन्वर्ट कर सकती, बड़ा ही सुकून जो है उसे दे सकती है। इस प्रकार से जो है हमने एक शॉर्ट आंसर को लिखने का एक जो स्ट्रक्चर है उसको समझा और उससे जो है हमने लिखा है। अब अगला जो है हम लोग लिखते हैं एक लॉन्ग का, क्योंकि आज जो है हम लोग थोड़ा पहले बात कर लिए, 15-16 मिनट उसमें निकल गए। कल से जो है हम लोग बिना किसी बात से बात हम लोग करेंगे टीजीटी वाले सेशन में, अगर ज्यादा कुछ किसी को बात करनी
या मुझे जो है मैसेज जो है पहले ही कर देगा, तो हम उसकी समस्या पर जो है पहले ही कंसीडर करके जो है आगे तुरंत चालू कर देंगे, क्योंकि हमें जो है 2 क्वेश्चन, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जो है पर डे जरूर लिखना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको पीडीएफ दे दीजिए हम लिख लेंगे, तो एक प्रेशर अलग बात है। हम पीडीएफ आपको अगर दे देंगे, कब लिखेंगे? टेस्ट की तरह ही होगा। हम टेस्ट दे देते हैं, कुछ लोग 2 दिन के बाद करते हैं। हम नहीं ऐसा चाहते। हमारे साथ ही आपको लिखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपसे और टेस्ट भी इसका लेंगे, तब आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा स्वयं से मिल लिखने का। क्यों? ठीक है ना? जी जी सर, सर, मेरी ये आवाज ये नहीं आ बहुत रही यस क्या? अच्छा है सर। सर ये एक याद भी तरीके से करने लगे के मैं ठीक कह है सकता सर। हूँ कि हम रट लेने, बिल्कुल रटा देना हमसे बढ़िया करके। सर सुनना भी डेली। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग का है, लॉन्ग आंसर। जिसको लॉन्ग आंसर में कितने वर्ड में देना है इसका जवाब? 250। 250 की 200? 200 200 है सर। 200 200। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन। माइक पे आप लोग अपना ध्यान रखें, कुछ पूछना है तो माइक अपने बंद रखें। क्रिटिकली एग्जामिन, हमें ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं कि क्वेश्चन सोनेट से कुछ भी पूछा जाएगा, अगर ये चीज आपको याद है और ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करके लिख दिया तो नंबर आपका जो है वहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं आपको आता था और छोड़ दिया चले, ये तो करने नहीं। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पिरिचुअल कंसोलेशन। स्पिरिचुअल कंसोलेशन। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है, वो फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब हम देखते हैं आंसर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल से जो है जो एलटी ग्रेड का जिसपे टेस्ट मिल रहे थे आप लोगों को, उसी ग्रुप पर जो है हमारा लिंक जाएगा, सभी ग्रुप पे लिंक नहीं जाएगा। उसी ग्रुप पे जो है जो लोग नहीं जुड़े हों, जो ओपन सेशन के साथी हुए दूसरे ग्रुप के हों, तो चैनल को ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप के चैनल पर, और उस एलटी वाले ग्रुप में 2 जगह पर जो है लिंक आएगा। बाकी जगहों पर लिंक न मीटिंग का जाएगा और ना ही कोई एक्टिविटी का लिंक जाएगा। अब चीजों को जो है गतिविधियों को अपना सीमित करना है हमें। अब ये क्या कह रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है सोनेट नंबर 29 को जो है एज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल कंसोलेशन को जो है लिखिए आंसर। आंसर हेडिंग डालिए, आंसर। आंसर सोनेट नंबर 29 आप यहाँ पर कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर भी लिख सकते हैं। सोनेट नंबर 29 composed by William Shakespeare is a deeply is a deeply personal lyric, personal lyric
lyric that reveals the poet's that reveals the poet's emotional conflict. The poet's emotional conflict. That reveals the poet's emotional conflict. हो गया जी? Yes. Yes, sir. Arising from social neglect. Arising from social neglect. And inner dissatisfaction. Inner dissatisfaction. Satisfaction. Satisfaction नहीं. Satisfaction. Satisfaction. Comma. Satisfaction. Comma. Followed by spiritual consolation. Followed by spiritual consolation. Through love. सर अगर स्पेलिंग एरर हो गया तो कट उसको मतलब कट कर सकते हैं। नहीं, अभी आप खूब कट करिए यहाँ पर, इसीलिए लिखवा रहे हैं, लेकिन वहां नहीं कट करना है, वहां स्पेलिंग एरर ही नहीं करना है। और एरर होता है अगर तो उसको हल्का सा कट लगा करके लाइन आगे लिख सकते हैं आप। कंसोलेशन थ्रू लव। थ्रू लव, फुल स्टॉप। अगली लाइन से लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे आप कोर एक्सप्लेनेशन पे पार्ट पहुंच रहे हैं। द सॉनेट ओपन्स मूड ऑफ इंटेंस। अगली लाइन से लिखना है, द सॉनेट opens with सर डील्स mood भी of यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ डील्स भी हाँ, यूज कुछ कर भी यूज सकते कर हैं। द सकते हैं सोनेट डील्स आप। विद। हाँ हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज में कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। विथ अ मूड ऑफ इंटेंस। हम एक मॉडल आपको बता रहे हैं, बाकी आप चीज को यहाँ पर डिक्शन भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो प्रभावी बनाएंगे आप अपने हिसाब से। इंटेंस सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी हो गया। तेज तो नहीं स्पीड। द स्पीकर feels disgraced। सर इसी में लिखें। अगली लाइन, हाँ इसी में लाइन नहीं चेंज करनी, लाइन जगह हो तो आगे उसी में लिखो। द स्पीकर फील्स disgraced in the ifs of fortune।
जो यहाँ पर जो है वोकैब मिल रही, हालांकि वोकैब की एक हम अलग से आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन वोकैब की अलग से ही कराएंगे, जिस वोकैब को यहाँ पर यूज किया जाना है ना, वो जो है ज्यादा प्रभावी रहेगी। इफ्स ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून एंड मेन एंड मेन एंड मेन कामा कर दीजिए। एंड लेमन्स इज लाइक, एंड लेमन्स इज lack of lack of successes and recognition, success and recognition, recognition, full stop. He envies other, envies other, others है ना, others दूसरों पर, who are more talented, who are more talented, influential प्रभावी, influential, influential और या influential or content, content, कंटेंट एक तो होता है सामग्री, एक दूसरा होता है संतुष्ट होना, और वो बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, जिनका बहुत ही आनंद है। कंटेंट, फुल स्टॉप। दिस इमोशनल टर्मोइल, वर्ड बहुत ही इजी यूज किए गए हैं, है ना, फिर भी दिक्कत हो कहीं पर पूछ लीजिएगा। दिस इमोशनल टर्मोइल reflects the poet's poet's reflect the poet's sense of isolation, sense of isolation and एक चीज ध्यान रखिएगा, लिखते लिखते पेन जो है उसकी लाइन के आगे न रख दीजिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है लिखते लिखते पेन जो है उसी जगह रख देते हैं, फिर पॉइंट जो है वो आपका बन जाएगा, वो फुल स्टॉप बन लीजिएगा, ये नुकसान हो जाएगा आपके पंचायत में। एंड वॉन्डेड सेल्फ स्टीम, स्टीम स्टीम का कामल वो फुल स्टॉप लगा ना स्टीम के हाइफान, बाद। हाँ उसके बाद कामा है, सेल्फ और स्टीम के बीच में हाइफन, फिर
फुल स्टॉप है, कामा नहीं, फुल स्टॉप। हाँ वही फुल स्टॉप है बॉन्डेड सेल्फ स्टीम, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। However, इसे अगली लाइन से भी चालू कर सकते हैं। However, यहाँ से चीजें चेंज कर रहे हैं आप, वोल्टा कर रहे हैं, तो अगली लाइन से भी इसे आप लिख सकते हैं। However, the volta marks a decisive transformation, a decisive transformation. Decisive transformation. The mere thought of the beloved. The mere thought of the beloved. फुल स्टॉप के बाद लिखना है द mere thought of the beloved brings a sudden joy. Sudden joy and restores balance to his troubled mind. Restores balance to his troubled mind. Troubled mind. Full stop. Love became a became नहीं becomes. Love becomes a redemptive force that heals despair. Redemptive force, औपचारिक बल, redemptive force, that heals despair. And reforms the value of inner wealth. The value of inner wealth over external success. Over external सक्सेस, फुल स्टॉप। अब आप जो है आंसर का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आप दे रहे हैं इमेजरी का। द लार्क इमेजरी अगली लाइन से लिखना है इसको। द
लार्क इमेजरी कामा सर लार्क को राइजिंग कैपिटल फ्रॉम, लेटर में नहीं लिखेंगे? अब चूंकि एजिटिव वहां पर उठा रहे हैं आप, लार्क को लिख सकते हैं, लेकिन एजिटिव उस वहां पर स्मॉल में ही लिखा है। देख लेते हैं जरा हम, स्मॉल में ही जब एजिटिव उठाएंगे तो जो भाषा वहां पर लिखी है आप उसी भाषा में वहाँ दा लिखेंगे। ठीक है। वहाँ दा आ रहा है ना, हाँ स्मॉल ही है। लार्क इमेजरी कामा राइजिंग अंडरलाइन कर फ्रॉम द सकते हैं? सलन अर्थ। हाँ, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि एजिटिव जहां से आपने उठाया है, हमने इसे हाईलाइट किया, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वहां भी हाईलाइट कर सकते हैं आप। लार्क इमेजरी राइजिंग फ्रॉम द सलन अर्थ, राइजिंग फ्रॉम द सलन, ये भी एजिटिव उठाया गया है फ्रेज वहां से, जिसे आप अंडरलाइन या फिर डबल कोट में कर सकते हैं। सलन अर्थ एंड सिंगिंग हिम्न एट हेवेंस गेट, एंड सिंगिंग hymns at heaven's gate, heaven's gate powerfully conveys, powerfully conveys, powerfully conveys the speaker's spiritual upliftment, the speaker's spiritual upliftment, upliftment। ये आपका हो गया क्या, टेक्सटुअल रेफरेंस। अब हम पहुंचते हैं कि इसके बाद कौन सा आएगा ऑप्शन हमारा, मतलब क्या स्टेज आएगी, क्या स्टेप आया होगा, क्यों? टेक्सटुअल इमेजरी के बाद हमें क्या दिखना होगा आगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब जो है हमें कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन तो वहां पर होता था, अब चूंकि हम लॉन्ग लिख रहे हैं यहाँ पर हमने भी बताया है आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट के बाद जो है आपने कोर एक्सप्लेनेशन दे दिया, कोर एक्सप्लेनेशन के बाद जो है टेक्सटुअल रेफरेंस दे दिया, और फिर इसके बाद जो है अब आपको क्रिटिकल कमेंट्स भी देने हैं। इससे लॉन्ग में आपको क्रिटिकल चीजों को भी देना है, और क्रिटिकल के बाद जो है आपको कंक्लूड करना है। समझ गए? लॉन्ग के जो है आपके ये क्या हो गए, 5 स्टेप हो गए, शार्ट के कितने थे, 4 स्टेप थे। तो आगे आपका जो है टेक्सटुअल के बाद क्या आएगा, आपका क्रिटिकल जो है फ्लेवर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगली लाइन से लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बूथ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बूथ कामा sonnet 29, sonnet 29 exemplifies क्या एग्जाम्प्लीफाई करता है, शेक्सपियर्स एबिलिटी टू ड्रामेटाइज, शेक्सपियर्स एबिलिटी टू ड्रामेटाइज, टू
टू ड्रामाटाइज। क्या ड्रामाटाइज करने के लिए एबिलिटी से इनकी एग्जाम्प्लीफाई करता है? इनर साइकोलॉजिकल, इनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉमा लगा देंगे। ये स्टीफन जो बूथ है ये कहते हैं कि जो सोनेट नंबर 29 है, शेक्सपियर की जो इनर साइकोलॉजी है, जो आंतरिक मनोस्थिति है, उसको जो है एग्जाम्पलीफाई करने की एक योग्यता का एक प्रतीक के रूप में है। कामा के बाद लिखिए वाइल, जबकि वाइल हेलेन वेंडलर, इनको नामों को अंडरलाइन कर सकते हैं इनको। हेलेन वेंडलर, वेंडलर, वेंडलर ऑब्जर्व्स, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व्स दैट लव, दैट लव लव हियर फंक्शन एज अ, काम करता है कैसे? हियर फंक्शंस एज अ काउंटर वेट टू सोशल ह्यूमिलिएशन। एडिटिव उठाया गया है इसलिए आप डबल कोट में इसे लिखेंगे, एज अ काउंटर हाइफन वेट टू सोशल ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन फुल स्टॉप। अगली लाइन से लिखेंगे, अब आ गया आपका लास्ट वाला सी, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन या 10 या इस प्रकार कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन कंक्लूजन, सर देयर फॉर भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं वो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग जाएगा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ड्स को जो है यूज करेंगे। इन कंक्लूजन कामा सोनेट नंबर 29 ट्रांजेंट्स, ट्रांजेंट्स क्या ट्रांजेंट्स करता है? पर्सनल सारो एंड असर्ट्स। ट्रांजेंट्स पर्सनल सारो एंड असर्ट्स, एंड असर्ट्स और बल देता है दैट ट्रू फुलफिलमेंट, दैट ट्रू fulfillment lies in love, lies in love, comma which grants emotional stability, which grants emotional stability, stability and spiritual dignity, spiritual dignity
डिग्निटी, बियॉन्ड वर्ल्डली फॉर्चून, बियॉन्ड वर्ल्डली फॉर्चून, सांसारिक वैभव, वर्ल्डली फॉर्चून, फुल स्टॉप। इस तरह से जो है हो गया, कंप्लीट हो गया सबका। आज लॉन्ग और एक शॉर्ट, जी कंप्लीट। यस सर। यस सर। जी सर, जी सर। एक लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर जो है हमने सोनेट नंबर 29 पर जो है कवर करा, और कल जो है हम सोनेट नंबर इनका जो 138 है 138 जो है उस पे बात करेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा ऑड लग रहा हो लिखना ये सारी चीजें जो है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखना चालू करेंगे तब स्पीड बढ़ेगी। अभी हमें आपकी इतनी स्पीड बढ़ानी है कि एक दिन में जो है या इसी एक घंटे में जो है हम लोगों को इसी पीरियड में 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं यहाँ पर लिखने के, और वो भी करेक्ट हाँ, तो स्पेलिंग, पंक्चुएशन, स्पीड सहित। जी हाथ दुखने लगा हमारा तो एकदम पे। हाँ, डेली जो है आपको हमारे साथ में इसी टाइम जुड़ जाना है। ज्यादा समय अब बचा नहीं है। जो लोग गंभीर हैं वो लोग जो है काम करना चालू कर देंगे, बाकी जिनको पता लगाना है, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने प्लेटफार्मों की संख्या है, आप वहाँ चीजों को देखते रहिए। आज 2 दिन यहाँ देखिए, 2 दिन वहाँ देखिए। अगर आपने जो है 15 को ही देख लिया तो कम से कम 30 दिन निकल जाएंगे उसके। और ये जो है जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है पर्सन जो है वो देखने वाले, तो फिर उनको फायदा नुकसान करेगा खुद वो समझते हैं। लगातार जो है जुड़ते रहिए। हम मिलते हैं आप लोगों से कल एलटी डेट के लिए इसी समय। बाकी जो टीजीटी आपका 8 बजे सेशन सही है, और तब तक के लिए सब लोग आराम करिए, पढ़िए लिखिए। 8 बजे मिलते हैं। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू।